Hello bachon, let's read the question. The question is, assertion is given as the velocity of enzymatic reaction does not exceed the further after reaching a maximum velocity of Vmax even on increasing the substrate concentration. Reason is given as competitive inhibitors closely resemble the substrate in its molecular structure inhibits the activities of the enzyme. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा रोल ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी. तो अगर हम इसको आप देखें फर्दर, तो होता क्या है कि हमें पता है कि जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें इन्वॉल्व होता है कौन, एंजाइम. ऐसे रिएक्शन में आपका जो ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट से ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करेगा और देन इट विल फॉर्म दी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. और बाद में आगे चल के क्या होता है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और जो एंजाइम होता है वो ऐसे ही रिलीज हो जाता है. अब क्या होता है कि जब हम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, यानी व्हेन वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, हमने इंक्रीज कर दिया. तो इससे क्या होगा कि फर्स्टली, so with the increase in substrate concentration the velocity किसका, velocity of the enzymatic reaction, ये पहले तो आपका इंक्रीज करेगा, इट विल इंक्रीज फर्स्ट, ये पहले इंक्रीज फास्टली नहीं, ये पहले यानी फर्स्टली ये इंक्रीज करेगा. और उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद अल्टीमेटली जो रिएक्शन होगा, सो अल्टीमेटली इट विल रीचेज ए मैक्सिमम वेलोसिटी. बाद में ये मैक्सिमम वेलोसिटी को पहुंच जाएगा जिसको हम कहेंगे v max, और फर्दर विच विल नॉट इंक्रीज, विच इज नॉट exceeded by any further, मतलब Vmax को आप exceed नहीं कर पाओगे, any further rise in substrate concentration. अगर बात करें कि ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो एंजाइम मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्यूअर होते हैं किससे, देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. और आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल लेफ्ट टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. इसीलिए एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करने के बाद अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते भी हैं, तब भी क्या होगा, जो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है वो नहीं बढ़ेगा. अगर हम इसको एक डायग्राम से समझे, तो ये क्या होता है, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस. जहां पे ये जो y एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, इट विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, जिसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जिसको हम s और ये ब्रैकेट से रिप्रेजेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन. तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, मतलब एक वक्त तक बढ़ा, उसके बाद ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें कांस्टेंट जाते हुए दिख रहा है, कांस्टेंट चला जा रहा है. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये क्या अटेंड कर लिया, इस जगह पे इट हैज अटेंडेड ऑलरेडी v max. अगर हम क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोले, तो इसके बाद बोला गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में. तो होता क्या है कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, सो देयर आर सब सब्सटेंसेस विच क्लोजली रिजेंबल, जो किसके रिजेंबल करते हैं, विच क्लोजली रिजेंबल
द सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट को ही रिजेंबल करते हैं, किसमें? इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चूंकि ये सबस्ट्रेट को रिजेंबल करते हैं उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, तो देयरफॉर ये क्या करते हैं, एंड देयरफॉर दे compete with, ये compete करते हैं किसके साथ? दे compete with the substrate, ये substrate के साथ compete करते हैं, and क्या करते हैं? and bind with the enzyme, तो चूंकि ये बाइंड कर गए तो अब जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है? सो देयरफॉर दे विल डिक्रीज, ये डिक्रीज कर देंगे किसको? दे विल डिक्रीज द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। और ऐसे सबस्ट्रेट जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बच्चों कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो पहला बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन does not exceed further after reaching a maximum velocity even on increasing the substrate concentration। तो ये हमने देख लिया, करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है ये क्लोजली रिजेंबल करेगा सबस्ट्रेट को उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से, और इसलिए वो इनहिबिट कर देगा एक्टिविटीज ऑफ द एंजाइम को। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों इंडिपेंडेंटली करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन जो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका? असर्शन का। So the correct option will be option 2, that is both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of the assertion. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.